कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी डेड बॉडी का रेप कर रहा है। रेप करने के बाद वो अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब हम सैम को देखते हैं जो एक लेस्बियन है और कुछ दिनों पहले उसका निक्की से ब्रेकअप हो गया है और आज वो पार्टी में जा रही थी, इसलिए वो निक्की को भी फ़ोन करती है, लेकिन निक्की कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो उसे वॉइस मैसेज सेंड करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो एलिस से मिलती है जिसने आज एक पार्टी रखी है। वहाँ पर एक आदमी सैम को लगातार घूर रहा था और ये वही आदमी था जिसने डेड बॉडी का रेप किया था। तभी वहाँ पर रेले आ जाता है जो सैम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन सैम के दिल में तो सिर्फ निक्की ही बसी हुई थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर जैन मिल जाता है जो ड्रग्स का धंधा करता है। वो सैम को ड्रग के लिए पूछता है पर सैम ने अब ड्रग लेना छोड़ दिया है, इसलिए वो मना कर देती है। अब वहाँ पे एलिस सैम को कुछ ज़्यादा ही पिला देती है जिसे वो अनजान आदमी अभी भी देख रहा था। फिर सैम पूरी तरह से नशे में धुत हो जाती है और निक्की को फ़ोन करने के लिए वो कोने में आ जाती है। तभी वहाँ पर वो अनजान आदमी आ जाता है और सैम को एक ड्रिंक ऑफर करता है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो सैम को कहता है कि वो अपने दोस्त बीजे के साथ यहाँ आया है। अब सैम ड्रिंक पीते ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो आदमी उसे अपनी कार में ले जाता है और उसका रेप करने लगता है। अगले दिन सैम 2 बजने के बाद नींद से उठती है। फिर वो अपने फ्लावर्स को देखती है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आज सैम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो सोचती है कि ज़्यादा हैंगओवर की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके बाद हम सैम की मदर को देखते हैं जिनके साथ सैम का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। सैम कहती है कि वो निक्की से मिलने जा रही है पर उसकी मदर को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं फिर से सैम को ड्रग्स की आदत न पड़ जाए। अब सैम निक्की से मिलती है। वो उसे कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें मिस करती हूँ, लेकिन निक्की को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ब्रेकअप को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। इसके बाद रात को सैम घर पर आती है जहाँ पर उसकी मदर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर से उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, इसलिए सैम वहाँ से जाने लगती है। अचानक तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और फिर वो अपने बेडरूम में चली जाती है। अगले दिन सैम को अपनी पैंटी और बेड पर बहुत सारा खून दिखाई देता है। वो आईने में अपना चेहरा चेक करती है जहाँ उसे अपनी स्किन की कंडीशन भी ठीक नहीं लगती। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि हैंगओवर की वजह से ही ये सब हो रहा है। फिर वो अपने प्राइवेट पार्ट को चेक करती है जहाँ की स्किन ब्लैक हो गई थी। अब वो अपना खून साफ करती है और तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तभी सैम की मदर की नज़र उसके हाथ पर जाती है जिस पर कुछ निशान बना हुआ था। सैम आज भी देर से उठी थी, इसलिए उसकी मदर को उसके बारे में चिंता होने लगती है। फिर सैम अपने काम पर जा रही थी, तभी उस पर एलिस का कॉल आता है। वो बताती है कि आज सुबह सुबह ही मेरे घर पर पुलिस आई थी जो किसी ब्रांड जेफी नाम के एक आदमी को ढूंढ रही थी। एलिस को लगता है कि सैम को उसके बारे में पता होगा, लेकिन सैम कुछ भी नहीं बताती। फिर सैम एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर वो काम करती है। आज रेले फिर से उससे मिलने आया था पर सैम को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे सर्व करने के लिए किसी दूसरे को भेज देती है। इसके बाद सैम दूसरे कस्टमर का ऑर्डर लेने जाती है। तभी अचानक उसके ब्रेन में हाई पिच वाली आवाज़ गूंजने लगती है जिस वजह से वो परेशान होकर बाथरूम में आ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है जिसे देख सैम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। बाहर आने पर उसकी एक फ्रेंड पूछने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो फिर से ऑर्डर लेने जाती है, लेकिन इस बार भी उसके पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है। अब वो एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेक करता है, तब पता चलता है कि उसके दिल की धड़कन बहुत कम हो गई है। फिर वो उसके निशानों को देखता है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि वो किसी के साथ सेक्सुअली एक्टिव है। वो सैम को प्रोटेक्शन के बारे में पूछता है, लेकिन सैम को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो सैम से कहता है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हें ये ब्लीडिंग हो रही होगी। इसके बाद सैम निक्की से मिलने जाती है। उसे देखकर निक्की भी जान लेती है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन वो निक्की को कुछ भी नहीं बताती। सैम अभी भी निक्की को चाहती थी, इसलिए वो उसके करीब आने की कोशिश करती है पर निक्की उसे मना कर देती है। फिर सैम को एक पोस्ट लेटर मिलता है जिसमें पता चलता है कि उसे भी फ्लावर और फ्लोवेल कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए उसे बताया गया दिन और समय पे पहुंचना होगा, नहीं तो वो उसमें हिस्सा नहीं ले पाएगी। फिर सैम एलिस से मिलने जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी एक आंख लाल हो गई है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि ये किसी एलर्जी की वजह से हुआ होगा। वो एलिस से विजय के बारे में पूछती है। एलिस बताती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। अब घर आकर सैम अपने निशानों पर लोशन लगाने लगती है। इस दौरान उसके अंदर से कीड़ा गिरता है, लेकिन सैम की नज़र उस पर नहीं जाती। फिर उसकी आंख की कंडीशन भी बिगड़ने लगी थी। जब वो ब्रश करने जाती है तो उसका एक दांत भी टूट जाता है, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो सोने जाती है, लेकिन उसे खून की वॉमिटिंग होने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। सैम कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी मदर वहाँ से चली जाती है। जब सुबह में वो उठती है तो वो बाथरूम में होती है।
उसकी हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी और काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही थी, जिसे देख सैम बहुत ही ज़्यादा तनाव में आ जाती है। वो अपनी आँख को देखती है, अब उसकी दूसरी आँख भी डैमेज होने लगी थी। फिर वो शावर लेने जाती है जहाँ गर्म पानी भी उसे ठंडा लग रहा था। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और उसकी स्किन जलने से बचा लेती है। अब फिर से वो शावर लेने जाती है, तब उसके बहुत सारे बाल नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलती है। तभी उसकी मदर टूटे हुए बालों को देख लेती है और उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सैम ने ड्रग्स लेना फिर से शुरू कर दिया, पर खुद सैम को भी पता नहीं था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर उसके पास उसके बॉस का फ़ोन आता है। सैम उसे कहती है कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, लेकिन उसका बॉस उसे काम से निकालने की धमकी देने लगता है, इसलिए मजबूर होकर सैम को रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर उसका बॉस आता है और वो उसकी आंखों की हालत देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे डॉक्टर के पास जाने को कहता है, पर सैम कस्टमर को सर्व करती है और वापस आ जाती है। अब वो अपने नाखून को देखती है जो सड़कर निकलने लगे हैं और फिर भी उसे दर्द नहीं हो रहा है। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ जाने पर पता चलता है कि कस्टमर के खाने में उसका एक नाखून गिर गया है। इसके बाद सैम डॉक्टर के पास जाने लगती है। वहीं रास्ते पर उसे रेले मिल जाता है। वो उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन सैम उसके बारे में ऐसा कुछ भी फील नहीं करती थी, इसलिए वो उसकी मदद नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। फिर उसे एलिस का फ़ोन आता है। वो बताती है कि पुलिस ने बीजे को पकड़ लिया है और जो कोई भी उसके कांटेक्ट में आया था उसे ढूंढ रही है। अब सैम डॉक्टर से मिलती है। उसकी हालत देखकर वो डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा इन्फेक्शन पहले कभी भी नहीं देखा था। वो समझ जाता है कि ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसलिए इसके बारे में जब तक पता नहीं लग जाता वो सैम को किसी दूसरे के कांटेक्ट में आने से मना करता है। लेकिन सैम नहीं मानती और वो जैन से मिलने चली जाती है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो जैन से ड्रग लेने लगती है। कुछ देर बाद एलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। सैम उसे बताती है कि पार्टी में वो बीजे से मिली थी, वो उसे अपनी कार में ले गया था और उसके साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन सुबह होने पर वो अपने घर पर थी। उसकी हालत देखकर एलिस डर जाती है और इस बारे में उसे पुलिस को इन्फॉर्म करने को बोलती है, पर सैम को लगता है कि एलिस उसे उसके दोस्तों से दूर करना चाहती है, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और सैम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जैन कहता है कि उसने पार्टी में बीजे को एक ड्रग बेचा था जिसको लेने से आदमी को कुछ भी याद नहीं रहता। अब सैम घर पहुंचती है और फ्लावर कंपटीशन के लिए जाने लगती है। वहाँ उसकी मदर ने उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर को बुलाया था, इसलिए वो सैम को कुछ देर रुकने को कहती है, पर सैम उसकी बात नहीं सुनती और उन दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है। डॉक्टर उसकी आंखें देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि शायद उसके पास भी उसका कोई इलाज नहीं था। अब सैम अपने मुरझाए हुए फूलों के साथ कंपटीशन में जाती है, लेकिन जब वो लोग उसके फूलों को और उसकी कंडीशन को देखते हैं तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिस पर सैम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इस कंपटीशन में हिस्सा लेना उसका एक बड़ा सपना था जो पूरी तरह से टूट गया था। यहाँ से सैम निकी से मिलने जाती है, लेकिन अब एलिस ने निकी को सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। सैम को पता चल जाता है कि निकी किसी और को चाहती है। इस बात से वो गुस्से में आकर दरवाजे से उसकी नाक तोड़ देती है। इस वक्त वो अपने होश खो बैठती है और निकी को जान से मार डालती है, लेकिन इस बात से वो खुद भी दुखी थी। ये सब कुछ एलिस की वजह से ही हुआ था, इसलिए वो सीधा उसके घर पर जाती है और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। वहाँ सैम को पता चलता है कि एलिस भी उसे बहुत ही प्यार करती थी। फिर वो दोनों करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सैम एलिस के ऊपर खून की उल्टी कर देती है। ये देख एलिस बहुत डर जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर सैम वहाँ से नहीं जा रही थी, इसलिए एलिस पुलिस को फ़ोन करने जाती है। सैम उसे ऐसा करने से रोकती है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और सैम एलिस की गर्दन को बुरी तरह से काट लेती है और फिर उसके सर को कुचलकर उसे खत्म कर देती है। फिर सैम रेले को फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो मेकअप करती है और एलिस की डेड बॉडी को बाथरूम में छुपा देती है। कुछ देर बाद रेले भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करते हैं। रेले सैम को कहता है कि वो उसे बहुत ही प्यार करता है। फिर सैम उसके नज़दीक आती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ देर बाद रेले को ऐसा फील होता है कि अंदर कोई चीज़ चल रही है। जब वो चेक करता है तो वहाँ बहुत सारे कीड़े होते हैं, जिसे देख रेले की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बाथरूम में चला जाता है। तभी उसे वहाँ पर एलिस की लाश भी दिखाई देती है, जिसे देखकर रेले के तो होश गायब हो जाते हैं। अब सैम गाड़ी चलाते इमोशनल होकर अपनी मदर से बात करती है। तभी उसे कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं, जिसके बाद वो कार में ही बेहोश हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो होश में आती है तब चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लेती है। वहाँ पर उसकी मदर भी आई थी। पुलिस सैम की मदर को सैम के पास जाने से मना करती है, पर वो नहीं मानती और सैम के पास चली जाती है। फिर सैम अपनी मदर को भी मार डालती है। मूवी का यहाँ अंत होता है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।